यदि कोण एपीबी 64, एपीबी इतना कोण 64 डिग्री दिया है, सीबीडी 28, सीबीडी ये 28 है, तो एडीबी का मान कितना होगा? एडीबी इसका मान पूछा है आपसे। आप प्रश्न में ध्यान से देखें, एडीबी का मान पूछा है, कोण एडीबी का मान, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यही है। अब इसको पता लगाने के लिए हमें किस प्रमेय की मदद लेनी है? देखो इस चाप द्वारा और ये हमारा हो गया जीवा, दो वृत्तखंड हो गए, एक वृत्तखंड ये हो गया और एक वृत्तखंड ये दीर्घ वृत्तखंड हुआ, सीडी के बाईं ओर दीर्घ वृत्तखंड और सीडी के दाईं ओर लघु वृत्तखंड। अब इसमें दीर्घ वृत्तखंड में कौन सा कोण बना है? सीबीडी कहो चाहे डीबीसी कहो, 28 डिग्री का। उसी वृत्तखंड में एक और कोण बनता है सीएडी, अर्थात ये भी कितना होगा? 28 डिग्री, ये भी 28 डिग्री होगा। एक ही वृत्तखंड के कोण है, और जब ये दोनों एक ही वृत्तखंड के कोण हो गया 28, और ये रैखिक युग्म से पूरा कोण कितना होगा? पूरा 180, और 180 से 64 घटा दो, 64 16 80 होते हैं, 116 कितना आएगा घट के? 116, पूरा 180 यहां से, उसमें 64 निकल गए, 116। अब देखें जिस कोण का पता लगाना है उसमें देखें एपीबी त्रिभुज पर, डी पर ध्यान दें, एपीडी पर दो कोण पता है और तीसरा कोण निकालना है, तो हमारा इसका मान क्या होगा? 180 माइनस इन दोनों कोणों का योग 28 डिग्री प्लस 116 डिग्री, जोड़ दो, 44 हो गया, 144, 180 माइनस 144 बराबर 36 डिग्री। अगला प्रश्न, बिंदु ओ त्रिभुज एबीसी का लंब केंद्र है, पीओसी और बीएसी का मान कितना होगा? तो देखिए लंब केंद्र, 4 केंद्र होते हैं, उसमें एक नाम है लंब केंद्र। लंब केंद्र होता कहां पर है? शीर्षों से डाले गए लंबों पर लंब केंद्र। ये त्रिभुज एबीसी, एबीसी लंब केंद्र, तीनों लंब यहां पर काटते हैं, जैसे ये लंब डाल रहे हैं, एक लंब यहां पर से यहां डाल रहे हैं और एक लंब यहां से यहां, तीनों लंब संगामी होते हैं, एक ही बिंदु से होकर जाते हैं। ये लंब भी 90 अंश का है, यहां भी 90, ये लंब है, ये लंब है, इसका नाम एडी रख सकते हो, इसका बी, इसका बी एफ, सी एफ, ये नाम हमने डाल दिए। एबीसी का लंब केंद्र ओ है, तो बीओसी ये ओ है, तो बीओसी प्लस बीएसी, बीओसी प्लस बीएसी, इन दोनों कोणों का योग दिया है, पूछा गया है, निकालना है, यही आपको निकालना है। कोण बीओसी प्लस कोण बीएसी का मान आपको कैलकुलेट करना है। आप इसको ध्यान से देखें, इसमें इस कोण का मान पता लगाने के लिए यानी इन दोनों को जोड़, और ये हमारा जो केंद्र है ये लंब केंद्र है, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए अगर इस पर कोई कोण बनता है तो हमें इन दोनों कोणों का योग 100 यानी संपूरक होते हैं, ये ध्यान रखें। लंब केंद्र पर बना कोण और उसके सम्मुख शीर्ष पर बने कोण का योग 2 समकोण होता है, अर्थात दोनों का योग 180 होता है, संपूरक होते हैं ये दोनों। इसका मतलब क्या होगा? अब कितना भी मान हो, संपूरक होते हैं, इसलिए इसका क्या है? 180 डिग्री परिभाषा सीधे प्रमेय। लंब केंद्र और उसके सम्मुख शीर्ष पर बना कोण का योगफल 2 समकोण के बराबर होता है, या वे एक दूसरे के संपूरक होते हैं। संपूरक मतलब ही होता है 2 कोणों का योगफल। अगला प्रश्न,
इस सीरीज का तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में इसमें आकृति आपकी दी हुई है और दो समांतर रेखाएं, दो समांतर रेखाएं, ये दोनों समांतर हैं, एक दूसरे के समांतर हैं। तो समांतर होने का मतलब अब इनको त्रियक रेखा काट रही है, ये त्रियक रेखा काट रही है, जिसका नाम डाल दें ए बी सी डी। ये ए बी है, ये सी डी है, और ये जो काट रही है वो ई एफ, ई एफ, ये हो गई। दो समांतर रेखाओं को कोई त्रियक रेखा काटे तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं, एक ही ओर के दोनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। ये इसकी परिभाषा के अनुसार इतनी प्रमेय इस पर लागू होती है। अब ये हुआ 4x + 12, इस कोण का मान है 4x + 12 डिग्री। अब इसका मान है 2x। अब आपसे ये पूछा गया है x का मान ज्ञात करो, x का मान। अब देखें इसका संगत कोण कौन है, ये तो संगत कोण बराबर होते हैं, इसका मतलब 4x + 12 होगा। और ये पूरा क्या हुआ, रेखीय युग्म, ये संगत कोण के से बराबर हो गया, संगत कोण बराबर होते हैं, और इन दोनों का योग 180 अंश होता है। तो 4x + 12 + 2x बराबर 180, रैखिक युग्म से लीनियर पेयर। 4 2 6x, 12 उधर घट गए, 168। अब 6 से काट दो, 6 दूनी 12, 6 8 48, x समान 28 डिग्री, 28 हो गए। अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में PQRS समांतर चतुर्भुज में कोण P कोण Q का 4 गुना है, कोण R का मान बताइए। ये समांतर चतुर्भुज है, PQRS, ये समांतर चतुर्भुज है। इसमें कहा गया है कोण P कोण Q का 4 गुना है, तो कोण Q को हम x डिग्री मान लें तो ये कितना हो गया, 4x डिग्री। कोण P कोण Q का 4 गुना है, तो अगर Q ये माना x डिग्री तो P। अब हम से पूछा क्या गया है, आगे कहा गया है कोण R का माप क्या होगा, ये माप पूछी गई है। अब हमें ये ध्यान प्रगुण मालूम होने चाहिए समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज के दो लगातार कोणों का योग 180 अंश होता है। दूसरे शब्दों में दो लगातार कोण एक दूसरे के संपूरक होते हैं। दो लगातार कोणों का योग दो समकोण होता है, एक ही बात है। अब वही परिभाषा के अनुसार 4x और 1x कितने हो गए, इन दोनों जोड़ दें 5x। इन दोनों का जोड़ किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के। 5 से काट दो 36, x का मान 36 आ गया। अब x का मान 36 आ गया तो ये कितना हो गया, 4 गुणा 36 144। अब दूसरा प्रगुण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी कोण R बराबर कोण P, और कोण P है आपका 144 डिग्री। इसलिए आपका कोण R कितना हो गया, 144 डिग्री। ये